मैं विवेक कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी ललकार बहुत सीट के लिए गहमागहमी चल रहा है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बक्सर हो, भोजपुर हो, हर तरफ सीट के लेकर के चुनावी मारामारी चल रही है। इसी के दौरान हम लोग पहुंचे हैं तारकेश्वर ठाकुर जी, जो कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के वकील हैं, साथ ही साथ भाजपा के अधिवक्ता मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। पहले तो हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपके चैनल को विवेक जी। जी सर। सर बात करेंगे चुनाव को लेकर के। चुनाव में इस बार एनडीए की राजनीति क्या होगी? एनडीए की कुल मिला के राजनीति है कि 2010 में जितनी सीटें हम जीते थे जी उससे आगे जाना। जी एनडीए 2010 में जिस लक्ष्य को प्राप्त किया था उससे और आगे बढ़ना हमारी राजनीति है। सर बात करेंगे चुनाव को लेकर के, जो कि आप भी ब्रह्मपुर विधानसभा से उम्मीदवार प्रत्याशी के लिए आप लगातार कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस पर आपका विकास की रणनीति क्या होगा? आप हमारे विकास की बात कर रहे हैं, आप क्षेत्र के विकास की बात? बिल्कुल, आपके क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा 199 विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा के विकास के लिए जो हम लोगों की योजना है, हमारे मन में जो विजन है, जो रोड मैप है, वो यह है कि ब्रह्मपुर का आधा एरिया बाढ़ग्रस्त इलाका है, दियारा इलाका है। दियारे इलाके में बहुत लंबे समय से दियारे में जो नीलगाय की समस्या है, दियारे में जो कृषि की सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ एक ही फसल होती है, दूसरी फसल बाढ़ में जाती है। उसको कैसे बाढ़ को रोका जाए, नदियों को, जो प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की योजना थी कि नदियों को और गहरा करके उसमें से वो निकाल करके मिट्टी और नदियों को सिंचित करने के योग्य बनाया जाए, तो वहाँ के किसानों का जो विकास हो ब्रह्मपुर विधानसभा के, और वहाँ जो ऐतिहासिक मंदिर है महादेव जी का ब्रह्मपुर, वो बिहार के पर्यटन में शामिल हो, वहाँ एक पर्यटन का बड़ा स्थल ब्रह्मपुर को विकसित किया जाए, ताकि पूरे देश के लोग वहाँ आएँ। ब्रह्मपुर का जो ऐतिहासिक महत्व है महादेव जी के मंदिर का, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के मंदिर का, उसको विकसित किया जाए, वहाँ के नौजवानों को काम दिया जाए, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगे। ये सब विकास का रोड मैप हम लोगों का है। 4 लेन तो वहाँ से बन के आ रहा है, लेकिन 4 लेन के बनने से ब्रह्मपुर को क्या फ़ायदा हो, वहाँ कैसे अधिक से अधिक सरकार की योजनाएं लगें, इस पर हम लोगों का कंस्ट्रक्शन होगा। हमारा कंस्ट्रक्शन इसी पर है कि अधिक से अधिक योजनाएं ब्रह्मपुर में लगे और वहाँ का विकास हो। सर पिछले 30 सालों से आप करीब करीब बीजेपी के साथ हैं, कार्यकर्ता के तौर पे आप क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 से 10 साल में जो भी विधायक वहाँ पे एमएलए प्रत्याशी हैं, जीते हुए हैं, उनके दौरान क्या कार्यभार हुआ है और क्या अभी तक अनकम्प्लीट है, जो वर्किंग वो करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो? वहाँ जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं वो तो राजनीतिक व्यक्ति लगते ही नहीं हैं। राजनीतिक व्यक्ति का पहला चिंता समाज के प्रति संवेदनशील होना होता है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के जिन्होंने जीत दर्ज कराई थी पिछले चुनाव में, उनका कोई खास महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के विकास में नहीं हुआ। अंगुली पर गिनाने के लिए एक भी योजनाएं, एक भी विधानसभा में क्वेश्चन, एक भी विधानसभा में विकास की बात पिछले 5 साल में उन्होंने नहीं किया है। ब्रह्मपुर के विकास को लेकर के बुरी तरह फेल हैं वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं। इसलिए हम लोगों का मानना है कि वैसे लोगों को जनता नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वहाँ के लोग मतदान करेंगे। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो गठबंधन सीट का अभी तक बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, किसके पक्ष में कहाँ सीट जाएगा, किसके प्रत्याशी को कहाँ से सीट मिलेगा, उसके लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। हमारा प्रदेश नेतृत्व सक्षम है, केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय नड्डा जी का यहाँ बिहार आगमन हुआ था 2 दिन के लिए। 11-12 माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बैठक भी की थी, और प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चिन्हित करके अपनी सीटों का बंटवारा पूरी सफलतापूर्वक कर लेगा। और हम सभी कार्यकर्ता उस बातों को मानते हैं अपने नेतृत्व का, इसलिए इसमें कहीं कोई चिंता की विषय कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। वो पार्टी ने तय कर रखा है मापदंड कि कहाँ किसको कैसे लड़ाएंगे, उसके तहत हमारा ब्रह्मपुर में दावा मजबूत है। सर बात करेंगे पिछले बार जो भोजपुर और बक्सर में जो भी बीजेपी का सीट को लेकर के हाल था, जिसे भोजपुर में 7 में से 6 सीट गठबंधन के सरकार में गई थी, बक्सर में, और इस बार पूरे शाहाबाद में 22 में से आप कितने एनडीए की सरकार की सीट मानते हैं? 22 में 2200 जिताने की योजना है एनडीए की। हम 2200 सीट जीतेंगे। पिछले क्या हुआ, पीछे की बातों को नहीं याद रखते हैं। हम सब आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता हैं, पार्टी को आगे ले जाने की बात करते हैं, और 2200 विधानसभा में एनडीए को जीत दिलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एनडीए के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।
विस्तारक निकल के गांव-गांव बूथों तक हमारी कमेटियां बनी हैं। शक्ति केंद्र पर हमारे मजबूत कार्यकर्ता पार्टी का काम विस्तार दे रहे हैं। इसलिए हमारा दावा है कि शाहाबाद के 22 विधानसभा में 22 पर एनडीए की जीत होगी। सर, एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहेंगे। आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की तरफ से आपको वहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाएगा और आपकी जीत 100% होगी? पार्टी से मेरी यह मांग है कि मैं चूँकि शाहपुर बगल में 198 का रहने वाला हूँ, मेरा पैतृक घर शाहपुर है, तो मैंने जो अपना 3 दशक ब्रह्मपुर और बक्सर और शाहपुर में काम में लगाया है, पूरे भोजपुर बक्सर का जो मैंने काम देखा है और यहाँ का प्रतिनिधित्व बिहार की भाजपा की कमेटियों में, प्रदेश कमेटियों में, विभिन्न दायित्वों में जो मैंने निर्वहन सफलतापूर्वक किया है पिछले 3 दशकों में, दर्जनों पदों पर रहकर, तो मैंने ब्रह्मपुर भोजपुर को रिप्रेजेंट किया है, शाहपुर को रिप्रेजेंट किया है। शाहपुर के सटा हुआ बॉर्डर ब्रह्मपुर है और शाहाबाद के 22 विधानसभा में एक ही चिन्हित सीट हमारी जाति का भूमिहार ब्राह्मण का कैंडिडेट हरदम ब्रह्मपुर से होता है। इसलिए मैंने अपनी दावेदारी वहाँ ठोकी है कि मेरी भी ससुराल इस शाहाबाद नहीं, बिहार के सबसे बड़े गांव ब्रह्मपुर विधानसभा की सेमरी में है, उसका मुझे लाभ मिलेगा। मेरा ममहर जिसको बोलते हैं, जिसका राजनीति में लाभ मिलता है, ब्रह्मपुर में है, गायघाट में, उसका मुझे लाभ मिलेगा। ब्रह्मपुर विधानसभा के दर्जनों बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे जैन कॉलेज के सहपाठी रहे हैं, जिनके साथ मैं अभी दौरे में जाता हूं तो वो हमारा सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए मेरा दावा है, पार्टी से मेरी मांग है कि पार्टी अगर वहां हमें प्रत्याशी बनाएगी तो भाजपा की जीत वहां पक्की होगी और मैं जीत दिला करके पार्टी की एक सीट बढ़ाऊँगा। धन्यवाद सर। मतलब ये साफ तौर पे सर का कहना है कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से सर को प्रत्याशी बनाया जाए। सर का जिस तरह से मांग है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है अगले पिछले 30 सालों में, उस तरह से उनको साफ कहना है कि बीजेपी के वहाँ पे 100% जीत होगी, जो कि पिछले 5 सालों से जदयू के जो एमएलए थे, जिन्होंने कुछ तौर पे मतलब किसी भी तरह का कोई माफ़ी चाहते हैं, आरजेडी का जो एमएलए थे, और कोई वर्किंग वहाँ पे नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। तो इसके दौरान बीजेपी की अगर सीट वहाँ पे आता है तो काफ़ी अच्छी जीत होगी सर की। मतलब ये साफ तौर पे हो चुका है कि वहाँ पे बीजेपी सीट अगर देती है सर को तो वहाँ पे जीत 100% बीजेपी की रखी होगी। कैमरामैन सहयोगी चिट्टू के साथ मैं विवेक, न्यूज़ नेशन बक्सर।